आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की है। रायबरेली जिले के रहने वाले नितिन नितिन का कहना है कि उनकी उम्र तकरीबन 20 से लेके और 18 साल के बीच में रही होगी। कन्फर्म उनके उम्र का पता नहीं था, इसलिए उनका कहना है कि इतना उम्र रहा था। और ये जो घटना जब घटी थी तब वो दोपहर का टाइम था। दोपहर में वो अपने खेतों पर गए हुए थे। आप लोगों को पता है कि जैसे कई जगह खेत ऐसे होते हैं जहां पर 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर कोई गांव नहीं दिखाई देता है। बस जंगल झाड़ी, खेत, पेड़ ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो उनका खेत उनके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे था और 4 किलोमीटर की दूरी पे होने के कारण उनको वहां पर मटर का लगा रखे थे। और उस खेत में उनका कहना है कि मटर बहुत बढ़िया होता था। बढ़िया का मतलब जैसे कई खेत होते हैं, कहीं आलू बढ़िया होता है, कहीं प्याज बढ़िया होता है, ऐसे उस खेत में इनका मटर बढ़िया होता था। अब मटर फूल देने के बाद फल दे दिया था और उसको रखवाली करने के लिए इनके घर वाले तकरीबन सवेरे ही भेज देते थे 9 बजे के करीब कि जा बेटा, तुम वहां पर अपना खेत की रखवाली करना, वहीं खेलना कूदना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुझे घर का कोई काम करना नहीं है, बस वही रखवाली कर। लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि जगह ही ऐसी थी, लेकिन बीच में पगडंडियां थी, लोग आते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और छोटा सा बगीचा भी था उसी जगह पे, तो कई लोग तो बगीचे में भी मिलते थे। लेकिन जब मटर का टाइम होता है तब ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए उस टाइम में कोई जल्दी बगीचे में नज़र नहीं आता है। लेकिन इनको खेत की रखवाली करना था और जब खेत की रखवाली करना था तो इनको घर के जो दबाव बनते हैं तो जाना पड़ता है। ये अपनी खेत की रखवाली करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। 10 बजे का, 8 बजे का सवेरे का गए थे, तकरीबन 1 बज गया था। अब ये अपने खेत के बगल में बैठे थे और रखवाली कर रहे थे और कुछ न कुछ तो करते ही होंगे, मतलब खेल कूद में मन में कुछ 100 सवाल चलता रहता है। तो उसी समय कुछ लड़कियों की झुंड, जैसे झोला लिए हुए, घास काटने वाली नहीं होती हैं, जिनके घर में गांव में अक्सर ही लड़कियां घास काटने उस समय जाती थी 15-20 साल पहले। अब तो तकरीबन गाय भैंस रखना ही सब लोग बंद कर दिए हैं। तो घास काटने के लिए कुछ लड़कियां आती हैं झुंड में। आज जब झुंड में आती हैं तो इनको अकेला देखकर इनसे शरारत करने लगती हैं, मजाक करने लगती हैं। तो मजाक मजाक में इनका कुछ न कुछ मटर का भी नुकसान करती हैं, तोड़ लेती हैं, झोले में भर लेती हैं और लेके चली जाती हैं। लेकिन कुछ नहीं, बस हंसी मजाक चला था और चली गई थी। उनके जाने के बाद 10 मिनट ही बीता था कि एक लड़की झोला लिए हुए आती है इनके पास और वो दिखने में इतनी सुंदर थी कि ये तो उनके ऊपर मोहित हो गए नितिन जी। उसके ऊपर इतना मोहित हो गए कि उसको देखते ही रह गए। या फिर वो अकेली थी और ये भी 18-19 साल के उम्र के करीब रहे होंगे, ये भी जवाने ही थे, इनके भी खून में उबाल आ रहा था। अब उसका मनमोहक चेहरा देखकर उसके जाल में फंस गए, उससे बातें करने लगे, उससे हाल चाल पूछने लगे, कहाँ की हो, कैसी हो, सारा कुछ उससे बात हो रहा था। जैसे ये बात कर रहे थे वैसे वो जवाब दे रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, हिरनी जैसी, और चेहरा भी खूबसूरत था। तो वो भी इनको अपनी तरफ खींच रही थी। खींचने के बाद वो कहती है कि जब सारा कुछ बातचीत हो जाता है तो अब प्यार मोहब्बत की भी बातें शुरू हो जाती हैं। तो जब प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती हैं तो उस खेत में वो लड़की थी और ये अकेले थे। दोनों समझ लो कि अकेले ही थे, इन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। बाकी जो झुंड में लड़कियां आई थी वो तो चली गई थी। लेकिन ये जो लड़की बाद में आई थी, इनको उसके ऊपर कोई शक नहीं था क्योंकि दिन का टाइम था। दिन में तो आप लोगों को पता है कि भूत प्रेत का कोई वो नहीं होता है। लेकिन
शायद कई लोग नहीं जानते हैं कि भरी दोपहरी में भी भूत प्रेत का आतंक होता है। कई शक्तियां ऐसी होती हैं कि दोपहरी में भी लोगों को परेशान कर सकती हैं, लोगों के सामने आ सकती हैं। तो दोपहरी के टाइम में वो लड़की अपना इनसे बातचीत करके इनके मटर के खेत में ही लेके चली जाती है, इन्हीं की मटर के खेत में लेके चली जाती है और इनके साथ जो प्यार मोहब्बत होता है, होने के बाद वो अपने तरीके से जो करना चाहती थी वो कर रही थी। ये तो बस बेसुध पड़े हुए थे, उसके माया जाल में ऐसे फंसे थे कि जो वो करना चाहती थी वो कर रही थी और जब उसका मन भर जाता है तब इनके गले को पकड़ लेती है और जब ही गले को पकड़ती है त्यों ही उसका चेहरा बदल जाता है। इतना भयानक चेहरा हो जाता है कि आदमी देख के पैंट में ही पेशाब कर दे, इतना भयानक चेहरा इनका बताना था कि इतनी भयानक थी कि इनका समझ लो कि देखकर ही ऐसे लग रहा था कि अब प्राण निकले कि कब प्राण निकले। लेकिन जब गला पकड़ लेती है, दबाने लगती है, तब इनके मुंह से आवाज तो गला दबने पर बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर जोर जब लगाते हैं तो थोड़ा सा ढीला पाते हैं तो बड़ी तेज चिल्लाते हैं। जब चिल्लाते हैं तो जो लड़कियां थी वो तकरीबन हमारे हिसाब से कुछ दूरी पर रही होंगी क्योंकि घास काटने के लिए गई थी। तो वो सब दौड़ी दौड़ी जब आती हैं तो इनको अधलंगा देखकर वो भी शर्मा जाती हैं और कहती हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, या क्या बात है, तुम हम लोगों को डरा दिए हो। हाँ, तो सब तब ये कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये देखो मेरे शरीर पर कितने नाखून गड़े हुए हैं और मेरे शरीर पर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हुआ है। मुझे एक चुड़ैल मुझे मारना चाहती थी, मेरे सारे कपड़े उतार दिए, ऐसे है। मतलब सारी कहानी उन लोगों लड़कियों को शर्माते हुए बताते हैं। तब वो लड़कियां भी डर जाती हैं और ये तो डरे ही हुए भी थे। सारे लोग उठ के घर को चल जाते हैं, घर घर चले जाते हैं। घर आने के बाद इनके माँ बाप पूछते हैं कि क्या हुआ, तब ये सारी कहानी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब गांव के रहने वाले एक पंडित जी जो हनुमान जी के मंदिर में रहते थे, उनके पास हनुमान जी के मंदिर में इनको ले जाया जाता है, झाड़ फूक कराया जाता है, तब ये ठीक रहते। मतलब वो इनको पकड़ी नहीं थी, बस इनको मारना चाहती थी, अकेले पा गई थी इनको और सोची थी कि मार के इनको अपना साथी बना लूंगी। लेकिन शुक्र था कि वो लड़कियां जो घास काटने वाली थी वो वहां पर थोड़ी ही दूर पर कहीं रही होंगी और इनकी आवाज सुन के आ गई। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। और हाँ दोस्तों, ये कहानी तो बड़ी है, हम भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं खींचते हैं कि क्या पता आप लोगों को तक कहानी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच भी रही है तो आप कितना सुन रहे हैं। शुरू शुरू में तो कहानी आप लोगों को उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में बताने में भी 1-2 मिनट का टाइम खींच लेता है। इसलिए भाई, अगर कहानी में अगर पहुंच रही है तो अगर कहानी पर आप जा रहे हैं तो किसी का भी कहानी हो, कोई भी कहानी हो, अगर आपको सुनना पसंद है इस टॉपिक पर तो कृपया आप कहानी को पूरा सुनिए। अगर पूरा सुनेंगे तभी कहानी का आनंद आएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।